हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की एक बुक फ्लेमिंगो की एक पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन यानी कि स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फ्लेमिंगो की और भी पोएम्स चैनल पे अवेलेबल है। उसकी क्विक समरी भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उन दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their paler, the tall girl with her way down head, the paper seeming boy with rat's eye, the stunted unlucky pair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. So सबसे पहले हम इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, उसकी मीनिंग देख लेते हैं। सो सबसे पहले वर्ड है गस्टी वेव्स। गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग हवा। फिर है पेलर, इस वर्ड का मतलब होता है फीका, फीका फेस जो होता है ना, डल फेस। देन नेक्स्ट वर्ड है स्टंटेड, इसका मतलब है कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से, मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से जब इंसान की ग्रोथ रुक जाती है, सो ये वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है। नार्ल्ड मतलब रफ, कोई डिजीज़। देन एक वर्ड है इसमें वीड्स। सो वीड्स का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में खरपतवार भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब फसलें उगती हैं तो उनके साथ कोई छोटे छोटे प्लांट्स भी उग जाते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे कहते हैं वीड्स। तो किसानों को उन वीड्स को जो छोटे छोटे उग जाते हैं, जो फसल नहीं होते हैं, वो बस छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं और वो यूज़लेस होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सो किसानों को उनको काटना पड़ता है, सो उसको कहते हैं वीड्स। फिर एक लास्ट इसमें लाइन है पेपर सीमिंग बॉय। इसका मतलब है कि एक लड़का जो इतना ज़्यादा पतला है, जैसा पेपर होता है ना पतला सा, उतना ज़्यादा वो पतला है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो इस पैराग्राफ में पोइट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। और वो जो एलिमेंट्री स्कूल है वो कहाँ पर है, वो झुग्गियों के एरिया में है, स्लम एरिया में है। पोइट कहते हैं कि जो उन बच्चों का चेहरा है वो बहुत ही डल है, उस चेहरे में कोई एनर्जी नहीं है। जिस तरह की एनर्जी बच्चों के फेस में होती है, उनके एज के बाकी बच्चों में होती है, उस तरह की कोई भी एनर्जी उन बच्चों में नहीं है। उन बच्चों को अनवांटेड वीड से कंपेयर किया गया है। वीड्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसान फसल उगाते हैं तो जो मेन फसल होती है उनके साथ साथ छोटे मोटे पौधे उग जाते हैं, जिसे हम खरपतवार भी कहते हैं हिंदी में। सो उनको, किसानों को ये जो काटना पड़ता है। सो यहाँ पे बच्चों को उन अनवांटेड जो नहीं चाहिए वीड से कंपेयर किया गया है। उन बच्चों के जो बाल हैं वो ढंग से बने हुए नहीं हैं, और वो बाल जो हैं, वो हेयर्स जो हैं, वो उनके फेसेस पे आते हैं। कैसे फेस है उनके, पेल फेस, यानी कि फीके जो कलरलेस डल फेसेस पे आते हैं। वो बच्चे अनटाइडी हैं, साफ़ सुथरे नहीं हैं, और उन्होंने अपने बालों को ढंग से बनाया हुआ नहीं है। फिर पोइट एक टॉल गर्ल को डिस्क्राइब करते हैं। सो इस टॉल गर्ल के बारे में पोइट कहते हैं कि वो लड़की जो है, ऐसा लग रहा है देखने में जैसे उस लड़की के ऊपर बहुत बर्डन है। बर्डन किस चीज़ का, गरीबी का। उसका जो सर है वो झुका हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, थकी हुई है वो, या फिर शर्म से। फिर पोइट कहते हैं कि एक और लड़का है जिसको पोइट ने कहा है द पेपर सीमिंग बॉय। वो लड़का जो है वो बहुत ही पतला है, बहुत ही वीक है, और उसको किससे कंपेयर किया गया है, शीट ऑफ पेपर से, यानी कि जो पेपर होता है उससे कंपेयर किया गया है। जैसे पेपर पतला सा होता है वैसे ही वो इतना पतला है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विद रैट्स आइज़। तो यहाँ पे पोइट का मतलब है कि उसकी जो आँखें हैं उसमें दिखाई देता है ग्रीड,
मतलब लालच दिखाई देता है कि उसको अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अचीव करनी है। फिर पोइट एक और बच्चे के बारे में बताते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि वो बच्चा अनलकी है क्योंकि उसको अपने पापा से विरासत में बीमारियां मिली है और उसकी वजह से वो फिजिकली डिसेबल है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी फ्रॉम हिज फादर, अपने पापा से कोई अच्छी फैसिलिटी की बजाय उसको विरासत में क्या मिला है, बीमारी। और वो जो डिसेबल बॉय है वो बैठा हुआ है बेंच पे और वो याद कर रहा है अपना कोई लेसन। पोइट बताते हैं कि जो क्लासरूम है उसके बैक पे एट द बैक ऑफ क्लास बहुत ही डार्क एरिया है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो कि विजिबल भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है क्योंकि अंधेरे की वजह से। पोइट देख सकते हैं कि जो उसकी आंखें हैं, उस बच्चे की आंखें हैं, वो फुल ऑफ ड्रीम्स है। यहाँ लिखा है ना, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, तो इस लाइन का मतलब है कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा, उसकी आंखें ब्राइट है और उसकी आंखों में सपने हैं। वो बच्चा जो है वो अटेंशन नहीं दे रहा है क्लास में, कि वो बाहर देख रहा है जहाँ पे स्क्वेरल जो है वो ट्री हाउस पे खेल रही है और वो बच्चा, उसका इंटरेस्ट वहाँ पर है। इस पैराग्राफ में सिमिली का यूज़ किया गया है जब पोइट कहते हैं कि लाइक रूटलेस वीड्स। बेसिकली पोइट कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को विद रूटलेस वीड से। सिमिली, मेटाफर, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसकी एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी। और इस पैराग्राफ में मेटाफर का भी यूज़ किया गया है जब बच्चे को, जो एक बच्चा है उसको कंपेयर किया है पेपर सीमिंग बॉय से, मतलब एक पेपर की तरह, और वो पेपर भी पतला है, जैसा पेपर पतला होता है वैसी वो बॉय भी पतला है। फिर यहाँ पे रिपीटेशन का भी यूज़ किया गया है जब पोइट कहते हैं फार फार। ये फार फार इसलिए कर रखा है ताकि स्ट्रेस पड़े डिस्टेंस पे, कि कितनी दूर की ये बात है। दूर की इन द सेंस ये नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उस लाइफ से जो इन बच्चों की लाइफ है वो, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ऑन सॉर cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and star of words. सो यहाँ पे जो सॉर क्रीम बोला हुआ है, सॉर से पोइट का मतलब है अनप्लीजेंट, यानी कि बिल्कुल कुछ खास अच्छा नहीं। बेसिकली कलर बताया हुआ है जो ऑफ वाइट कलर होता है, क्रीमिश कलर होता है, कि जो दीवारें हैं ये इस कलर की हैं, ऑफ वाइट कलर की हैं। डोनेशन से तो आप समझते ही होंगे, डोनेशन जो चैरिटी होती है, जो कोई किसी को कुछ देता है जैसे कि पैसे वगैरह या कुछ भी चैरिटी में, दैट इज़ डोनेशन। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, जो बिल्कुल सन राइज हो रहा होता है, सन जो है वो निकल रहा होता है, दैट इज़ डॉन, उस समय को कहते हैं। सिविलाइज डोम, सो यहाँ पे सिविलाइज डोम का मतलब है जैसे यहाँ से सूरज ऐसे निकलता है, सो वो भी डोम की तरह होता है। डोम आपने देखा होगा गुम्मड़ होता है, तो वो बिल्कुल डोम की तरह निकलता है सूरज। टायरोलीज वैली, टायरोलीज एक जगह है, आइस फ्री वैली एक जगह है ऑस्ट्रिया में। सील्ड, सील्ड मतलब लॉक, शट होना, लॉक होना। एक स्ट्रीट है जो सील्ड है, शट है, लॉक है। लेड, लेड से मतलब है, यहाँ पे लेड से मतलब है डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स, की उन बच्चों का बहुत ही फ्यूचर है वो डार्क है, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है, ब्राइट फ्यूचर नहीं है। केप्स, केप्स बेसिकली एक लार्ज पीस ऑफ लैंड को कहते हैं, एक बड़े से ज़मीन को कहेंगे, ज़मीन के टुकड़े को कहेंगे जो अटैच होता है सी से।
सो इस पैराग्राफ में बेसिकली पोइट डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं वॉल्स ऑफ द स्कूल के बारे में, कि उस स्कूल की, जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल की दीवारें कैसे हैं। वो कहते हैं कि वो दीवारें जो हैं वो क्रीमिश कलर में हैं, ऑफ वाइट कलर में हैं, और इसका मतलब है कि वो दीवारें बिल्कुल क्लीन नहीं, देखने में क्लीन नहीं लगती। और जैसे दीवारें होती है ना जो बहुत साल पुरानी होती है, कि भाई काफ़ी सालों से पेंट ही नहीं करा वहाँ पे, सो ऐसी वो दीवारें लगती है कि उनमें काफ़ी सालों से पेंट हुआ ही नहीं है। वो दीवारें जो है वो उन पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं, इमेजेस हैं, जो कि शायद अलग अलग लोगों ने डोनेट की होगी, ऐसा पोइट कहते हैं। वह उस दीवार पे एक पिक्चर भी है शेक्सपियर की। उस पिक्चर में जो शेक्सपियर का हेड है वो उनमें बाल नहीं है, ब्लैड है वो, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सन है वो ऐसे निकल रहा होगा। फिर पोइट कहते हैं कि वहाँ पे टायरोलीज वैली की भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। उस पिक्चर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। वहाँ पे एक वर्ल्ड मैप भी है, लेकिन वो वर्ल्ड मैप बहुत ही डिफरेंट है, अलग है उन बच्चों की लाइफ से जो बच्चे अपने झुग्गियों में बिता रहे हैं। वर्ल्ड मैप और जो एक्चुअल में बच्चों की दुनिया है, वो वर्ल्ड बहुत ही अलग है। उन बच्चों की दुनिया कहाँ तक है, बस उस विंडो तक है, उस क्लासरूम की विंडो तक है, बेसिकली वो स्लम तक है, उन झुग्गियों तक है। फिर पोइट कहते हैं कि उन जो बच्चों का फ्यूचर है वो फुल ऑफ डार्कनेस है, उसमें अंधेरा है। उस फ्यूचर को कंपेयर किया गया है यहाँ पे एक पतली सी गली से, जिसका मतलब है कि उस गली का कोई स्कोप नहीं है चौड़ा होने का। बेसिकली उनके फ्यूचर का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कि उनका जो फ्यूचर है वो ग्रो होगा, वो ब्राइट होगा। फिर पोइट कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं दे आर फार अवे, वो बहुत दूर हैं लाइट ऑफ नॉलेज, एजुकेशन जैसी चीज़ों से। इस पैराग्राफ में कुछ मेटाफर यूज़ किए गए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है ना सौर क्रीम वॉल्स। सो यहाँ पे बेसिकली वॉल्स को डिस्क्राइब किया गया है एज अ डल कलर। फिर यहाँ पे बोला हुआ है विद अ लेड स्काई। सो यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर को डिस्क्राइब किया गया है कि उनका फ्यूचर जो है वो लिमिटेड है। और यहाँ पे भी रिपीटेशन का यूज़ किया गया है फार फार